आज का जो वीडियो है वो उसके लिए है जो माइंड मेकअप कर चुका है कि उसको कोई साइकिल रन करनी है, चाहे वो ओरल हो या फिर इंजेक्टेबल की हो। तो मेरी आज की जो वीडियो है आपको क्लैरिटी दे देगी कि आपको ओरल यूज़ करने चाहिए या फिर इंजेक्टेबल। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। मैं हूं आपका फिटनेस कोच और आज मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसके ऊपर मुझे बहुत पहले वीडियो बना देनी चाहिए थी। 90% केस में क्या होता है कि मेरे पास जब भी कोई मैसेज आता है तो मेरे से ये पूछा जाता है कि मेरे को एक साइकिल रन करनी है और मुझे ओरल से करनी है, इंजेक्टेबल से नहीं करनी। तो मेरा हमेशा उससे यही एक क्वेश्चन होता है कि आप ओरल से रन कर सकते हो बट आप इंजेक्टेबल से क्यों नहीं करना चाहते। तो उनका जवाब होता है कि हमें डर लगता है। तो आज मैं आपका ये डर निकाल दूंगा और आपको बताऊंगा कि इंजेक्टेबल्स ज़्यादा सेफ़र है या ओरल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी ओरल में ऐसी टैबलेट्स आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अनावर आती है, क्लैन आती है, स्टेना आती है, डायनाबोल आती है, ट्यूरिनेबोल आती है और बहुत सारे अलग अलग नामों से टैबलेट्स मिल जाती हैं। उसी तरह मैं अगर बात करूं इंजेक्टेबल्स की, तो इंजेक्टेबल्स में आपको टेस्ट इन एंथेट आ जाते हैं, टेस्ट के सारे वेरिएशंस एस्टर्स आ जाते हैं और साथ ही में आपको ट्रेन आ जाता है जो कि आपको हेल्प करता है अलग अलग तरह की मसल बिल्डिंग में, लीन गेनिंग में। और बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स हैं जिसमें कुछ एंड्रोजेनिक हैं और कुछ एनाबॉलिक्स हैं। ये जो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बिगनर ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि टैबलेट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसी के साथ मैं आज आपको इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ, जो इसकी एडवांटेजेस हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा पहले ओरल फॉर्म में। कि तो जब ओरल में आप जाते हो तो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये कन्वीनियंस बहुत है, कन्वीनियंट है। आप जिम में भी इसको खा सकते हो, घर से निकल रहे हो, जिम जा रहे हो तब भी इसको खा सकते हो, या वर्कआउट ख़त्म किया उसके बाद खा के घर आ सकते हो। तो ईज़िली कन्वीनियंस है इसकी। और सबसे अच्छी बात यह है कि शॉर्टर लाइफ तक रहती है आपकी बॉडी में। अगर आपने आज लिया तो ये इसका 5-6 घंटे 7 घंटे का इसका असर होगा, उसके बाद ये आपकी बॉडी से निकल जाएगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम से। तो उसी तरफ अगर मैं इंजेक्टेबल्स की बात करूँ तो इंजेक्टेबल्स में आपका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है, तो रिज़ल्ट्स आपको लाने में जल्दी इफ़ेक्ट मिलता है, जल्दी आप रिज़ल्ट्स लेके आ पाते हो। और दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि आपके लीवर पे इतना स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि इंजेक्टेबल करते ही ये बाईपास हो जाता है आपके लीवर से और लीवर को बिना तंग करे ये आ जाता है सीधा ब्लड स्ट्रीम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इंजेक्टेबल का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम तक ये आपकी बॉडी में रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं इसके। तो उससे होता क्या है कि आपको ये बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि आपने आज डोज लिया तो फिर आपको कल फिर लेनी पड़ेगी। और सबसे बात ये भी है इसकी जो पॉजिटिव साइन है कि आप इंजेक्टेबल्स जब लेते हो तो आपकी बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज नहीं होते, जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं, या गैस्ट्रिक जिसकी बॉडी रहती है, जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, एसिड बनता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत एक बेनिफिट वाली चीज़ है। तो आप लोगों को ये एडवांटेजेस मिल सकती हैं अगर आप सोच रहे हो कि ओरल लें या फिर इंजेक्टेबल लें। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने एडवांटेजेस की बात की, बहुत इसके बारे में तारीफ़ें करी, तो मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि हर अच्छी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो आज आपको डिसएडवांटेज भी बताऊँगा कि ओरल में क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको इंजेक्टेबल में बताया था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ नहीं होते इसमें, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है ओरल में। ओरल में आपको ये इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसकी लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है ओरल की, जिस वजह से आपकी बॉडी में ये जब 6-7 घंटे तक रहते हैं तो आपको रोज़ इसको लेना पड़ता है टैबलेट फॉर्म में, जिसकी वजह से आपके लीवर पे भी स्ट्रेन आता है और जो आपकी डोज होती है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है, जो कि बिल्कुल एक अपोजिट है इंजेक्टेबल में। क्योंकि इंजेक्टेबल में जब आप इंजेक्ट करते हो तो आप 2-3 दिन 4 दिन का गैप ले सकते हो, क्योंकि उसके जो कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, जैसे टेस्ट इन एंथेट की अगर मैं बात करूं तो वो 7 डेज़ तक उसकी हाफ लाइफ होती है। उसी तरह अगर मैं ओरल की बात करूं तो अगर आप कोई टैबलेट लेते हो तो आपको डेली इनटेक करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी डोजेज फ्रीक्वेंट हो जाती है और लीवर पे स्ट्रेन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक ओरल के डिसएडवांटेजेस हैं जिस वजह से आपको ये नुकसान दे सकता है आपके लीवर पे, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट डोज की वजह से और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसी तरह जब मैंने इंजेक्टेबल्स की इतनी तारीफ़ कर दी है और मैं ओरल्स के बारे में बोले जा रहा हूँ कि ओरल के ये नुकसान और फ़ायदे हैं, तो इंजेक्टेबल्स के भी बहुत नुकसान हैं। बट वो वाले जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंजेक्टेबल्स लेते हो एक तो कन्वीनियंट नहीं है, कहीं पर भी आप लगा नहीं सकते इसको। दूसरी बात ये, जब आप लगाते हो तो इसमें पेन हो सकती है, आपके
स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपने इंजेक्ट कर लिया बट वहाँ पे ऑलरेडी स्वेटिंग हो रही थी, या आपने शावर नहीं लिया था जिस वजह से आपको कुछ वहाँ डस्ट थी जिस वजह से आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए। साथ ही में जब आप लगाते हो तो लगाने की भी एक किसी से एडवाइस लेके या किसी प्रोफेशनल से या डॉक्टर से अगर आप लगवा सकते हो तो बहुत बेटर है, नहीं तो ये गलत लगता है तो फिर आपको इन्फेक्शंस कर सकता है और साथ ही में उसको स्वेलिंग कर सकता है, पेन रख सकता है 3-4 दिन तक, जिसकी वजह से आप अपना जो गोल है उससे हट सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। तो उन चीज़ों की वजह से आपका वर्कआउट भी ख़राब होएगा और काफ़ी गैप हो जाएगा आपके वर्कआउट में, जो कि ड्यूरिंग साइकिल एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपके बॉडी में इंजेक्टेबल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है और आप वर्कआउट मिस करने से काफ़ी बॉडी में हार्म हो सकते हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल की एडवाइस में ही इंजेक्टेबल्स का यूज़ करें, कि आपको बताएगा, एडवाइस करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, कब इसको लेना है, वर्कआउट से पहले लेना है, वर्कआउट के बाद लेना है, कब कब लेना है और किस तरह से इसको इंजेक्ट करना है। ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनल के जो स्किल्स होती हैं उसके अंडर होनी चाहिए, जिस वजह से आप इन्फेक्शन से बच जाओगे, पेन से बच जाओगे और अच्छे से अपनी साइकिल को रन कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह के स्टीरॉइड्स की जो फॉर्म होती है, जो कि एक होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक होती है एनाबॉलिक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसका मेडिकल यूज़ में क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ओरल में कौन से होते हैं या फिर इंजेक्टेबल्स में कौन से होते हैं, बट आपको मैं ये बताऊंगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज एन एजुकेशन में आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल यूज़ में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन किसी को सूजन है, मसल्स में सूजन आ गई है, या फिर वो फायर से अगर वो आग से झुलस गया है तो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, या फिर उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से इमरजेंसी में उसको इंजेक्टेबल या कोई एक ऐसी टैबलेट दी जाती है जिस वजह से उसको आराम मिल जाए, या फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, उस वजह से भी उसको ये देनी पड़ जाती है। तो ये सेम चीज़ें एप्लीकेबल जो है स्टीरॉइड्स की, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो फॉर्म है वो ओरल और इंजेक्टेबल दोनों में अप्लाई होती है। उसी तरह अगर मैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की बात करूँ तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का जो मेडिकल में यूज़ होता है वो जब आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, या कोई आपकी मेडिकल इश्यूज़ थे जिस वजह से आपका मसल लॉस हो गया है, उस केस में मेडिकल यूज़ में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जिससे कि मसल्स रिकवरी हो जाए मसल लॉस से, क्योंकि वो एक पेशेंट है जिस किसी भी बीमारी से उठा है तो उसका मसल वीक ना हो, मसल लॉस ना हो। तो अब मैं आ गया हूँ मेन टॉपिक पे, या फिर बोल सकता हूँ मेन मुद्दे पे, जो कि हम एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं नॉन मेडिकल यूज़ में, जो कि होता है बॉडी बिल्डिंग में। इसके सिर्फ 2 रीज़न्स हैं। एक, आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, चाहे आप एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो या आप कोई कंपटीशन खेल रहे हो, तो आप इनको यूज़ करके अपनी मसल्स की परफॉर्मेंस इन्हेंस करते हो। जहाँ आप 15-20 केजी का डंबल उठाते हो वहाँ आप 25-30 किलो का वेट उठाने लग जाते हो। अगर आप एथलीट हो तो आपकी रनिंग अच्छी हो जाती है, और अपना हेल्थ रिस्क को अवॉइड करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए सीधा अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ये चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अब मैं हेल्थ रिस्क की बात पे कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो कि मैं बताऊँगा कि क्या क्या हेल्थ रिस्क आपको हो सकते हैं, जो कि मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियोस में बताया है कि ये एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं, चाहे आप ओरल लो चाहे इंजेक्टेबल। तो 3 तरह के इश्यूज़ हैं जो बहुत कॉमन है और वो हो सकते हैं, वो किसी भी स्केल पे हो सकते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल पे भी हो सकते हैं, और वो कुछ हल्का फुल्के में भी हो सकते हैं जो आपको बचा सकते हैं उन चीज़ों से। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हो सकते हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ सकता है, आपके माइंड पे इफ़ेक्ट आ सकता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, आपके भूलना ज़्यादा शुरू कर दोगे चीज़ें, या आपको गुस्से के साथ साथ आप कुछ चीज़ें ऐसी करोगे जो हरकतें बहुत अजीब होंगी, वियर्ड होंगी, जो आपके साथ रहने वालों को बहुत अजीब लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जो आपके हेल्थ को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और हेल्थ इश्यूज़ करती हैं, जो हेल्थ का जो रिस्क है वो बढ़ा देती हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है आपके हार्मोन्स जो है उनके साथ आप खिलवाड़ करते हो और आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। बाकी नॉन मेडिकल यूज़ की जब मैंने बात की है तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इसका यूज़ होना बिल्कुल इलीगल है और बैन है, जहाँ पे इसकी एंट्री तक नहीं है। तो वो ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह आप इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो कि एक कंसिडरेशन है मेरी तरफ से। जैसे कि हेल्थ रिस्क के ऊपर मैंने आपको बताया, वैसे ही मैं मॉनिटरिंग के ऊपर भी बता देता हूँ, जिससे कि अगर आपने ये चीज़ें लेनी
का सोच लिया है और आप लेना चाहते हो, वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। आप मॉनिटरिंग करके भी अपनी इन चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि आप अपनी टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करा सकते हो, पोस्ट साइकिल भी कराना है, प्री साइकिल तो कराना ही कराना है, पोस्ट साइकिल भी कराना है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है। आप अपनी बॉडी को इस तरह देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को ठीक रख सकें, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने प्रोफेशनल हैं कि आपको इन सब चीज़ों को लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं वर्कआउट अच्छा करके, अच्छी डाइट लेके, अपने विटामिन्स मिनरल्स का सपोर्ट लेके, ओमेगास का सपोर्ट्स लेके मैं अच्छे से अपनी बॉडी में अच्छी चेंजेस लेके आ पाऊँगा और ईज़िली इसको पीसीटी करके, वॉश आउट करके आगे जाके जब मैं अपनी बॉडी में अच्छे चेंजेस देख लूँगा तो अपनी बॉडी से निकाल दूँगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, फिर आप इन चीज़ों का ले सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में मैंने आज आपको बताया कि टैबलेट फॉर्म में क्या क्या आता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या आपको मेडिकल यूजेस में इसके यूज़ होते हैं, नॉन मेडिकल में तो आपको पता ही है क्या होता है। साथ ही साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए जो कि एक हेल्थ के रिस्क में आते हैं, और एक कंसीडरेशन मॉनिटरिंग के ऊपर करी। तो उम्मीद करूँगा मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको टाइम मिलने पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।